दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की सोच में परिवर्तन कैसे लाएं। अधिकांश माता पिता जो होते हैं वो बच्चों को कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो अधिकतर मैं ये सुना हूँ कि बच्चा कहना नहीं मानता। मेरे ख्याल से 60-70% 80% घरों में ये प्रॉब्लम है कि बच्चा छोटा रहता है या तो उसके खेलने में रुचि रहती है या अन्य दोस्तों के साथ रहेगा या कहीं कुछ करेगा, तो उसको जो कहते हैं माता पिता यदि कुछ कहते हैं तो बच्चा उसको जो है नकार देता है, उसका कहना नहीं मानता है। तो बच्चा कैसे कहना मानेगा, इस विषय पर जो है हम चर्चा करेंगे। क्या है कि आप पहले तो ये जानना आपको जरूरी है कि उसके मन में क्या है, बच्चा जो है उसको हम क्या कहते हैं तो वो क्या क्रिया करता है। हर चीज का जो अपने हम जो हैं मानव जो है, जो जब बच्चा समझदार होता है, जब भाषा को बच्चा समझने लगता है, उस समय वो भी भाषा उसके मस्तिष्क में क्रियाएं करने लगती है, उसके दिमाग में, कि हमें अब माँ ने ये कहा तो मुझे ये करना है, पिता ने ये कहा तो मुझे ये करना है। उसका सोच हो जाता है वैसी। जब उसकी सोच ऐसी हो जाती है तो वो वैसे ही करने लगता है। आप कहोगे बेटा थोड़ी ये ला दे, तो उसके सोच में दिमाग में ये आएगा कि मम्मी ने मुझे ऐसा कहा तो मुझे ऐसा करना है, ये कन्फर्म है। अब आप जब उसको समझ जाते हैं कि ऐसा कहा, तो कभी उसको जो है आपको ये देखना है कि इसको हम कौन सा तरीका अपनाएं, कैसे करें ताकि ये उससे विपरीत दिशा में आ जाए, हमारा कहना मानने लगे और कार्य करने लगे। तो उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उसकी मनोवैज्ञानिक दशा को समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपको उसके साथ दोस्तों जैसे व्यवहार करना होगा। जैसे बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ हिल मिल के रहता है, तो वैसे ही आपको भी हिल मिल के बच्चे के साथ रहना होगा कि आप ये कर ले यार, इसको ऐसा कर ले, इसके बाद जो है मैं तुमको ये कर दूंगी कि छुट्टी दे दूंगी तो खेलना, थोड़ा सा ये कर ले। ऐसा करके यदि आप उसको मारेंगे, डांटेंगे या गुस्सा करेंगे, क्रोध करने से बच्चे का मस्तिष्क का विकास रुकता है बजाय बढ़ने की। तो बच्चों में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें समझदारी की भावना नहीं होती है। वो इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो किसी भी बात को इतने सीरियस ले सकें या वो अर्थ समझ सकें। हम जो है जब भाषाओं का अर्थ समझने लगते हैं तो ही हम भाषा की क्रिया विधि को समझते हैं। लेकिन बच्चा यदि समझने लगेगा तो हमारे में और बच्चे में अंतर क्या रहेगा। इसलिए बच्चों को क्रोध नहीं करना चाहिए, उनको मानसिक दबाव नहीं देना चाहिए। उनसे ज़्यादातर हो तो आप उनको आप जो है बिना दबाव दिए, बिना क्रोध किए, बिना टेंशन के, और उनसे आप कैसे कार्य ले सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए कैसे कह सकते हैं, उनसे कोई कार्य कैसे करा सकते हैं, इसका आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, इसका आपको भी आदत बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम में जब वो आदत बनेगी कि हम बिना क्रोध के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के और कार्य करें, वैसे ही बच्चे से हम बिना किसी टेंशन दबाव के काम कराने की आदत बनाएंगे तो निश्चित ही उसके विचार और सोच में परिवर्तन आएगा कि ये कार्य को बिना किसी दबाव के ऐसा करना चाहिए, और मेरे को ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे लिए अच्छा है और मुझे करना चाहिए, इसका उसको आभास कराना चाहिए कि ये किसके लिए है, मैं किसके लिए हूँ और मैं क्यों ला रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप जब तक किसी अपने कार्य से भी बच्चे को परिचित कराना होगा कि हम क्या करते हैं,
पैसे कमाते हैं तो उसका उपयोग क्या होता है, तो पैसा किस लिए, हमें क्यों जरूरी है, हम घर में, तो आप क्रिया विधि जो समाज की पारिवारिक स्थिति है उसकी क्रिया विधि से परिचित कराएंगे तो उसके दिमाग और उसके विचार में जरूर अंतर आएगा। और धीरे धीरे, एक बार में नहीं आएगा कि आप सोच लें कि एक बार में, धीरे धीरे उसके परिवर्तन आएगा और परिवर्तन होने लगेगा कि नहीं, हाँ ऐसा से ऐसा होता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। हो गए दोस्तों, नमस्कार।